हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां पर पिछला व्लॉग मैंने ख़त्म किया था। तो सुबह का खाना पीना सारा बन चुका है और अभी 9 बजे के बाद का समय है। यहाँ पर आरव तैयार हो गया है और क्योंकि आरव का आज जन्मदिन है तो हमारे यहाँ जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ ही की जाती है। तो मंदिर वगैरह तो हम होकर आ गए थे और अब बारी आ गई थी यहाँ पर आरव को टीका करने की। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी करने के बाद में ये बैठ गया है और हमारे यहाँ पर ना इसी तरह से चौक बनाकर उसके ऊपर पाटा रखकर और फिर टीका किया जाता है। वैसे तो हमेशा हमारे यहाँ पापा जी बच्चों का टीका करते थे, लेकिन इस समय पापा जी यहाँ पर है नहीं, तो उनकी जगह ये काम मैं कर रही हूँ। और घर का जो बड़ा होता है ना उसको ही टीका करवाया जाता है। टीका करने के बाद हमारे यहाँ मुंह मीठा जो है वो गुलगुले से कराया जाता है, तो वो भी मैंने बना कर रख लिए थे। तो बस भगवान को भोग लगा दिया है और उसके बाद अब आरव को ये गुलगुले खिलाकर और उसके बाद ना फिर हमारे यहाँ पर दूध पिलाया जाता है। कच्चा दूध जो होता है ना वो ज़रूर पिलाया जाता है। तो इसी तरह से जो रिचुअल्स हमारे यहाँ होते हैं उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ और करने भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे अगर हम रीज़न ढूंढने लगेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ देंगे। तो मैं तो अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से निभाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और अगर बड़े बुज़ुर्गों ने कोई चीज़ें बनाई हैं तो उसके पीछे ना कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो बस यहाँ पर इसका मुँह मीठा करा दिया था और इसके बाद ना हमारे यहाँ पर इस तरह से बच्चों को नापा जाता है, यानी कि जितने बच्चों की लंबाई बढ़ती है ना उस हिसाब से धागे को नाप के उसमें एक गांठ लगा दी जाती है। और हर साल ना इसी तरह से हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। बाकी तो बच्चों की मर्ज़ी है, तो वो लोग अपना बाहर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं या घर में भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो होता है ना ये हमारे यहाँ कंपलसरी है, तो ये ज़रूर होता है। तो अगर आप मेरी मानो तो हमारे यहाँ बर्थडे समझ लीजिए अभी हो गया है, लेकिन अभी आरव की बर्थडे पार्टी बाकी है, तो वो होगी शाम को। और बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी तो हम लोग नहीं आज कर रहे हैं, बस आरव के जो भी आस पड़ोस के दोस्त हैं उन्हीं को बुलाएंगे और एक छोटी सी पार्टी बच्चों के लिए हमने रखी थी। तो बच्चों को ना अगर आप इस तरह से पार्टी वगैरह नहीं करते हैं ना तो उनको बर्थडे पता ही नहीं चलता है। और ये चीज़ें तो देखिए हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। तो बच्चों का दिल रखने के लिए जैसा वो चाहते हैं वैसा भी हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी रीति रिवाज है उनको भी हम ज़रूर अपनाते हैं। और ऐसे ही ना बच्चे भी सीखते हैं, उनको भी पता चलता है कि हमारे यहाँ पर किस तरह से कैसी पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पर बस इसमें मैं गांठ लगा दूँगी और उसके बाद आरव जो है लड्डू गोपाल जी से आशीर्वाद लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरव को गुलगुले कितने पसंद आए हैं, बहुत खुशी खुशी इसने सब खाए हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो इसको ये सब पसंद तो आया, नहीं तो आजकल बच्चे तो चॉकलेट वगैरह में ही ज़्यादा दिमाग अपना लगाते हैं। तो ये भी ये सब खाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो घर की बनी हुई होती हैं, तो अगर बच्चे उसको पसंद कर लेते हैं ना तब तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो गांठ जो है इसको इसी तरह से संभाल के रख दिया जाता है और फिर अगले साल इसी में फिर से नाप कर एक गांठ लगा दी जाती है। तो इसी तरह से ना हर साल हमारे यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो बस यहाँ पर आरव की पूजा कह लीजिए हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मुझे भगवान जी बनाकर मेरी पूजा हो रही है। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद अब वो ले रहा है मेरा आशीर्वाद। और बच्चों को ना ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं और मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते टाइम भी इसी तरह से पैर छूकर जाते हैं और कोई ऐसा तीज त्यौहार होता है तब तो करते ही हैं। और ना बच्चों को ये सब चीज़ें हमें ही सिखानी पड़ती हैं, अपने आप से बच्चे ये सब चीज़ें ना नहीं सीखते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई है और उसके बाद यहाँ पर ये ले रहा है आशीर्वाद और अभी लगा दूँगी मैं भगवान जी को भोग। तो खाना मेरा तैयार हो चुका था और बस यहाँ पर पूड़ी जो थी वो मैंने भोग के लिए बना दी है, बाकी जब सब लोग खाएँगे तभी बनाऊँगी। और आज क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है तो शाम को बनेगी खीर, तो खीर मैंने इस समय नहीं बनाई थी। तो बस यही सब चीज़ें हैं, बाकी बच्चों की शाम को पार्टी होगी तो फिर वो अपना जो कुछ भी मंगाएंगे वो सब चीज़ें उनकी बाद में आएंगी। तो यहाँ पर अब शाम को आरव की पार्टी की तैयारी हो रही है और यहाँ पर इसने जो अपना प्ले हाउस है ना ये अंदर से निकाल कर यहाँ बाहर रखा है और इसका कहना ये है कि मेरा हाउस यही है तो आप इसको पहले डेकोरेट कीजिए, पूरे घर में बलून्स नहीं लगेंगे, पहले मेरे प्ले हाउस में लगेंगे। तो जैसा आरव का मन किया वैसा ही हमने आज किया है।
क्या आ गया है? आ गया भूत बंद करो दरवाजा। दरवाजा बंद करो। अरे यार टूट जाएगा पगले। छोटा भूत है। भूत खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। अंदर कौन है? ये किसका घर है? यहाँ पर आरव खेल रहा था तो थोड़ा सा मैंने भी उसके साथ में एंजॉय किया। और अभी स्टार्ट हो गई है आरव की पार्टी। सारे उसके फ्रेंड्स आ चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया है, क्योंकि 5 तारीख को ये लोग पहले भी सेलिब्रेट कर चुके थे। तो बच्चों का मन है तो फिर आज भी हमने छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। तो बच्चों की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो सब तैयार हो चुके हैं और बस यहाँ पर केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो आप लोगों से भी मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आपको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। जब हम बच्चे होते हैं ना तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं हमें खुश कर देती हैं। बड़े होने के बाद तो फिर बहुत सारी टेंशन है। तो ये जो टाइम है ना ये अपनी लाइफ का ना गोल्डन पीरियड होता है। हमें अपने बच्चों के साथ ना हर पल को खूब अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बड़े होने के बाद ना ये सब सिर्फ मेमोरी बन जाती है। कल को उन लोगों के पास भी इतने सारे काम होंगे कि ये सब चीज़ें उनको जो है याद आती हैं। तो जो भी छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है ना वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हों, ताकि बड़े जब हों तो हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकें, दिखा सकें। और यूट्यूब पर ये सब चीज़ें शेयर करने का मतलब भी यही होता है कि हम यहाँ पर ना अपनी लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज सेव कर लेते हैं। हमेशा बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है और अपने अंदर के बच्चे को ना आप ज़िंदा जितना रखेंगे ना उतना आपको स्ट्रेस कम होगा। और बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ना हम बच्चों के बड़े होने के बाद याद करते हैं। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गई है और अब इनकी शुरू होने वाली है डांस पार्टी। तो उससे पहले ना मैं बच्चों को जो स्नैक्स वगैरह है वो लगा दूँगी, ताकि बच्चे खाकर फिर इंजॉय कर सकें। मैंने क्या कहा था? थैंक यू कौन बोलेगा? और यहाँ पर आरव को मिल रहे हैं गिफ्ट्स। तो यहाँ पर वंश ने उसको दी है एक पिस्टल, और ये ना वही पटाखे वाली पिस्टल है। तो इसको ये काफ़ी दिनों से चाहिए थी, तो वंश ने इसको इसका पसंदीदा ही गिफ्ट किया है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया था। और बस यहाँ पर बच्चों की डांस पार्टी शुरू हो चुकी है। केक वगैरह लोग खा चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक्स थी और जो भी छोटे मोटे स्नैक्स हमने रखे थे तो वो सब चीज़ें बच्चे इंजॉय कर चुके हैं। और अभी इनकी डांस पार्टी चली है और ये इनका डांस जो है ना 9 साढ़े 9 बजे तक ये लोग इसी तरह से कूदते रहे हैं और इन लोगों ने पूरा एंजॉय किया है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको अपने घर में ना हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों से ना हम जो है खुश रह सकते हैं। बाकी बड़ी खुशियाँ ढूंढने के लिए आप अगर इंतज़ार करेंगे ना तो फिर वो चीज़ें कभी नहीं हो पाती हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आप किसी छोटी सी चीज़ में अगर आपके बच्चे खुश हो जाते हैं या आप खुश हो जाते हैं तो उसको कर लेना चाहिए। और जन्मदिन तो बच्चों का ऐसा होता है कि हम लोग भी उसको हमेशा इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से बेस्ट बनाया जाए। तो इस बार तो बहुत छोटी सी पार्टी हमने की है, तो बच्चे अगर इसमें खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो यहाँ पर इनकी डांस पार्टी शुरू हो चुकी है, तो चलिए इनको छोड़ देते हैं। और अभी मैं जा रही थी खीर बनाने के लिए, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा में हम खीर रखते हैं और फिर दूसरे दिन ठाकुर जी को उसका भोग लगता है। तो बच्चों की पार्टी यहाँ पर चालू थी और मैं जा रही हूँ अब अपना काम करने के लिए। तो आई होप आपको ये छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी से कहूँगी कि मेरे बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो
तो बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी पसंद के गाने लगा लगा कर डांस कर रहे थे और खीर मेरी तैयार हो चुकी है। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।